राधे राधे। मैं कला अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सभी को अभी पता चल ही रहा होगा धीरे धीरे कि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। इंसान छट रहे हैं। कुछ ऐसे जो है देश जो है जिनका नामो निशान भी मिट जाएगा, ऐसा अभी देखने को मिला है। म्यांमार में भूकंप आ गया है। इसके साथ साथ अभी क्या है, पाकिस्तान में भी कुछ असर ऐसे बताया गया है। आने वाले समय में भारत में भी होने वाला है भूकंप का, ऐसे आसार बता रहे हैं। तो ये क्या है, अभी क्या है, युग परिवर्तन। जैसे कि मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जा करके देख लीजिएगा। और युग परिवर्तन के साथ जो कह रहे हैं ना कि अभी तो सतयुग को आने को बहुत समय है, लेकिन सतयुग का कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगा ना। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसकी शुरुआत ये चालू हो चुकी है ना। और जिस तरीके से एक के बाद एक भूकंप के झटके अभी भी हो ही रहे हैं, कितने लोग मर गए। हालांकि मीडिया में जो वहाँ का आंकड़ा, जो सरकारी आंकड़ा, वो कुछ और बताता है, लेकिन होता लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिव ऊर्जा भर गई है। तो दो दो भागों में बट गया है दुनिया, जो है दो भागों में बढ़ गया है। दो ना कहूँ, कुछ ऐसे भी हैं जिसे ना तो खुद से कोई मतलब है, ना किसी और से मतलब है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं, उनको खुद से भी कोई मतलब नहीं रहता, दुनिया से भी नहीं मतलब रहता है। ऐसे भी, इस तरीके से देखा जाए तो 3 कैटेगरी में हो गया है दुनिया। तो लेकिन ज़्यादातर क्या है, तो दुनिया अभी 2 कैटेगरी में बढ़ गई है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, है ना। मतलब कली का प्रकोप, कली ने बुद्धि को इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया है कि पति पत्नी के रिश्ते को एक जानी दुश्मन जैसा बना दिया है ना। दूसरा, लोगों के अंदर जीने से ज़्यादा मरने को शौक से गले लगा रहे हैं। अभी लोग इतने, मतलब जिंदगी जीना बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन मरना बहुत ही आसान, है ना। तो ये सब क्या है, कली का एक प्रभाव है ना। तो इससे बचना का एक ही रास्ता है, जो शुरुआत से कहा जाता है कि ध्यान, योगा, है ना, नियम कानून, धर्म, आस्था से जुड़े रहो। इंसान ये सोचता है कि भगवान का पूजा पाठ करें, यह सब करने से कौन सा भगवान सुन लेता है। अभी जैसे कि अभी 9 दिन का नवरात्रि उपास चल रहा है ना। लोग कहते हैं कि क्या उपास रखें, भगवान हमको इतना दुख देता है, इतना दुख देता है, क्या ही कर लेगा, क्या सुनेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको 9 दिन का उपास रख रहे हो तो कहीं ना कहीं भगवान आपको श्रद्धा, धैर्य, इस तरीके से आपको तैयार कर रहा है। और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपका काम आता है वो लाइफ में, है ना। जैसे कि हमने 9 दिन तक अन्न त्याग दिया, हर चीज़ का त्याग दिया, जैसे तेल, साबुन, घूमना फिरना, है ना, 9 दिन। अगर हम लाइफ में कंटिन्यू बिना उपास कर रहे हैं और अचानक किसी दिन हमें 2 दिन भूखा रहना पड़ जाए, सोचो तो क्या हसर होता होगा, है ना। और कहीं अगर फंस गए खाना पीना, अभी जैसे भूखा में ही का ही ले लो, है ना। अभी कितने लोग भूखे प्यासे होंगे। अब जिसके अंदर संयम था तो वो 2-4 दिन तक वहाँ अपना पानी वानी से कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो कहते हैं ना कि क्या कर लेगा भगवान, सुनता ही नहीं है, क्या भा पूजा, क्या उपवास करना है, क्या करना। जो जो करते हैं व्रत, उनका भी मजाक उड़ाते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि इतना पूजा पाठ करती इतना दुख मिलता है, ऐसा सुनने को मिलता है। अरे इतना पूजा पाठ होने के बावजूद भी इस इंसान को इतना दुख क्यों मिलता है। वो दुख नहीं मिलता है, वो आपको उस समय परीक्षा के घड़ी में परखा जाता है कि आप कहाँ, किस लेवल तक उसे बर्दाश्त करते हैं। अगर आपने धैर्य का हाथ छोड़ दिया, झट से कोई गलत रास्ते में पैर रख दिया, तो वो दुख दर्द तो उसी समय टाटा बाय बाय करके चल देंगे, क्योंकि नहीं भाई, तुम हमारी कैटेगरी के नहीं, तुम अब उनके कैटेगरी के हो गए, नेगेटिव वाले के कैटेगरी में शामिल हो गए हो। अब तुम जी चाहे खुशी मनाओ, खूब उछलो कूदो, फिर वहाँ उनकी लाइफ क्या है ना, चेंज हो जाती है, बहुत इंजॉयमेंट मोमेंट हो जाता है फिर। लेकिन वो एक छलावा है, वो एक कली का भ्रमित एक छलावा है। वो ऐसे करते करते और ऊंचाई और ऊंचाई, इंजॉयमेंट लाइफ और ऊंचाई करते करते अंत में वो गड्ढे में ही ढकेल दिया जाता है। और मान लो धर्म में हो आप, धर्म पूजा पाठ कर करके आप सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो, है ना। आपको ऊपर वाला जो है, जैसे अभी सब नोटिस किया जा रहा है, कल की
कल्कि के सेना ये सब नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि 2 भाग में बंटने वाला है और बंट चुका है। नेगेटिव लोग, पॉजिटिव लोग। अगर घर में एक घर में अगर कोई नेगेटिव और पॉजिटिव लोग बस रहे हैं, तो अब वो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि नेगेटिव लोग को कैसे न कैसे करके घर से बाहर निकाला जाएगा। जो घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब करके रखा है, या तो बाहर निकाला जाएगा, या तो मतलब नेगेटिव लोग एक साइड और पॉजिटिव लोग एक साइड। बस इतना समझ में आना चाहिए या आ रहा है, ऐसा ही होने वाला है। नेगेटिव लोग एक साइड और पॉजिटिव लोग, चाहे वो समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे एक ही घर में ही क्यों ना हो, ये हो रहा। कल की हमारी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। कौन कितना, मतलब एक सोना को आग में तपा तपा के उसको निखारते हैं, बस वही चीज़ चल रहा है अभी सृष्टि में, युग परिवर्तन होने में, है ना। और ऐसा बोला जाता है भारत देश से ही ज़्यादा लोग रहेंगे, 60% लोग भारत देश से ही बचेंगे, ऐसा कहा जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारा जो देश है, भारत देश, वो ऋषि मुनियों का ही, भगवानों का ही, संतों का ही देश है ना। तो आप लोग भी ये जो छल कपट जो पैर रख चुका है, उसका तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो कहीं भलाई भी कर दो। और जिसने कभी गलत किया ही नहीं, शुरुआत ही है पैर रखने का, तो भूल से भी ना करे, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत नाजुक है ना। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को एंडिंग करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।